फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, मतलब समय, चाल और दूरी। अच्छा टॉपिक माना जाता है, सबसे अच्छा टॉपिक किसी भी कंपटीशन के लिए। अब वो कोई कंपटीशन आपका हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, सीबीआई हो गया, आईबीआई हो गया, सीटेट टेट जो भी हो, हर कंपटीशन के लिए मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स रटना नहीं है, उसको अच्छे से समझना है। और समझने के लिए आपको किसी भी टॉपिक के तह तक जाना पड़ेगा, मतलब उसके कंसेप्ट को अच्छे से जानना है। तो आज हम आपको वही बताएंगे कि किसी भी कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग ऐसे पढ़ें कि हमें हर तरीके से आना चाहिए, मतलब एग्जाम में उस सिचुएशन को हैंडल कर सके जिस सिचुएशन में क्वेश्चन को क्विक तरीके से लगाना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्व प्रॉब्लम फास्टर, मतलब किसी प्रॉब्लम को सबसे फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे कम टाइम में, लेकिन एग्जैक्टली 100% राइट होना चाहिए, वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। आपका टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि अगर हम आपसे पूछेंगे भैया आपकी बाइक की स्पीड क्या है, तो आप सीधे कहोगे कि सर मेरे बाइक की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो आप वही स्पीड बता रहे हो। तो ये स्पीड बताने का मतलब हो गया कि आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर देते हो। तो जब आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करोगे, आप स्पीड बता रहे हो, मतलब आप 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 120 किलोमीटर की दूरी हम पूछ ले कितने घंटे में तय करोगे, सीधा कहोगे सर 2 घंटे में। अगर हमने कहा कि मान लो 180 कर दे, तो तब कितने में तय करोगे, आप कहोगे सर 3 घंटे में। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि आप 120 की दूरी 2 घंटे में, 180 की दूरी 3 घंटे में, मतलब अगर हम आपको कह दें कि अगर आप चलिए तय कर दिए दूरी, आपको एक डिस्टेंस हम दे रहे हैं कि आप उसको 2 घंटे में तक कवर कीजिए, सेम डिस्टेंस है, तो आप 2 घंटे में कवर करने के लिए आपको कुछ डिस्टेंस या स्पीड होगी। लेकिन अगर हम कहें आप वही डिस्टेंस चाहिए, आप उसे 1 घंटे में पूरा करिए, तो आप कहोगे सर हमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, आप बहुत तेज़ी से चलोगे, क्योंकि आपको भाई सेम डिस्टेंस कवर करना है। ऐसे मान लो हमने कह दिया कि ये आपका घर है, इस घर से आपको स्कूल जाना है, और उस स्कूल की जो डिस्टेंस आपकी है आपके घर से, वो आपकी डिस्टेंस मान लीजिए 100 किलोमीटर की है। तो हम कह दिए कि आप स्कूल पहुंचिए, अपने स्कूल पहुंचने के लिए आपको 100 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं कि आपको आपके स्कूल पहुंचने के लिए हम आपको दे रहे हैं कि आप 2 घंटे में स्कूल पहुंच जाइए, या फिर हम आपको सीधे कह दे रहे हैं कि आपकी डिस्टेंस चलिए हम बढ़ा कर देते हैं, आपको 120 कर देते हैं, या फिर आप सीधे ले लीजिए 50 ले लीजिए, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम कह रहे हैं कि आप अपनी जो स्पीड है वो कुछ भी करिए, लेकिन आप 1 घंटे में स्कूल पहुंचिए। तो आपको 1 घंटे में स्कूल पहुंचने के लिए आप सीधे कह दोगे कि सर मेरी स्पीड जो होनी चाहिए 1 घंटे पहुंचने के लिए सीधे से 50 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। मतलब अगर हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अब हम फिर आपको कह रहे हैं कि भैया आपको 1 घंटे में ना पहुंच करके अब आपको आधे घंटे पहुंचे। देखिए हमने आपको टाइम दे दिया कि अब आपको आधे घंटे में स्कूल पहुंचना है, मतलब हाफ आवर में। तो अगर आपको आधे घंटे में स्कूल पहुंचना पड़ेगा, तो आप सीधे कहोगे सर मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मतलब अगर समय आपका आधा हो गया तो टाइम आपका दुगना हो जाएगा। मतलब अगर आप पहले 1 घंटे में पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर की दूरी से स्पीड से चल रहे हो, तो आधे घंटे पहुंचने के लिए आपको दुगना करना पड़ेगा, मतलब आप 100 किलोमीटर पर आवर की दूरी से चलना, स्पीड से चलना पड़ेगा। मतलब आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर चलते हो तो आप 50 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में तय कर लोगे। आपको यहाँ से ध्यान से समझ में आया होगा, अगर समय हमने आधा कर दिया तो आपकी जो चाल हो गई वो दुगना हो गई। यानी समय अगर आपने 1/2 गुना कर दिया तो चाल आपकी हो गई 2 गुनी, मतलब इसी का उल्टा हो गया। तो इसी का उल्टा समझने के लिए आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ से अगर समझ लीजिए तो हम एक डायरेक्टली कह सकते हैं फ्रेंड कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। मतलब चाल बढ़ने पर समय घट जाता है या समय घटने पर चाल बढ़ जाती है। अब इस टॉपिक को अच्छे समझने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको अच्छे से करना पड़ेगा। देखिए अब आप में क्वेश्चन दिया गया है कि 2 गाड़ी के चाल का अनुपात 3:5 है, तो किसी निश्चित स्थान, ध्यान रखिएगा स्थान निश्चित है आपका, तो किसी निश्चित स्थान तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात क्या होगा। अगर ध्यान दीजिए तो निश्चित आपने आपको भी बताया है कि अगर चाल का अनुपात 3:5 है, मतलब गाड़ियाँ कितनी है 2, अगर चाल का अनुपात 3:5 है, 2 गाड़ियाँ हैं, तो स्थान सेम तय करना, मतलब जहाँ ए को जाना वहीं बी को जाना है।
तो निश्चित स्थान तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, अगर हमने मान लिया कि आपकी जो पहली गाड़ी है ये है और दूसरी गाड़ी ये है, इन दोनों गाड़ियों के चालों का अनुपात कह रहा 3:5 है। तो आप ध्यान से देखिएगा, हमने बताया है कि चाल के विपरीत तो समय होता है। अगर दोनों गाड़ियों के चालों का अनुपात 3:5 होगा तो दोनों गाड़ियों के समय का अनुपात जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5:3, क्योंकि हमने बताया कि जो चाल होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। अगर दोनों गाड़ियों के चाल का अनुपात 3:5 है तो उनके समय का अनुपात हो गया जाएगा 5:3। देखिए 5:3, सिंपल सा आंसर। ये दोनों गाड़ियों के 5:3 उनकी ये हो जाएगा, मतलब दोनों गाड़ियों को सेम समय तय करने के लिए उन गाड़ियों के समय का अनुपात होगा 5:3। इसी तरीके से आपको अगला टॉपिक बताने वाले हैं। अगला टॉपिक देखिए आपका टाइप 2 है ये। इस टाइप 2 को आपको जानने के लिए समझ लीजिए कि कह रहा है ए और बी के चालों का अनुपात 2:5 है। यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में 30 सेकंड लेता है तो इसी दूरी को तय करने में बी को कितना समय लेगा। आप ध्यान से देखिएगा, आप क्वेश्चन कैसे देखो, ए और बी दो गाड़ियां हैं, उनको सेम जगह जाना है, मतलब उनका दूरी तो निश्चित है, लेकिन उन दोनों के चालों का अनुपात 2:5 है। मतलब चाल में अंतर हो गया, समझ गए आप कि चालों का अनुपात 2:5 है। यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में 30 सेकंड लेता है तो इसी दूरी को तय करने में बी कितना समय लगेगा। आप ध्यान से देखिए कि अगर ए को 30 सेकंड लग रहा है तो उनका बी में 5 का अनुपात है, मतलब बी को तय करने में कुछ जो भाई समय तो कम लगेगा। तो देखिएगा, पहले हमने आपको बता दिया कि जो संबंध होता है चाल और समय में वो व्युत्क्रम का होता है। तो अगर पहली गाड़ी मान लीजिए ए है, ये दूसरी गाड़ी बी है, ए और बी का अनुपात कितना है 2:5 है, यानी ए और बी का अनुपात 2:5 है। ये आपका चाल का अनुपात हो गया। अब समय का अनुपात अगर पूछेगा, लेकिन आप ध्यान दें कि ए को जो समय लग रहा है वो लग रहा है 30 सेकंड, मतलब ए को 30 सेकंड लगता है। और आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी कि अनुपात तो इसका 2 का है, तो इसका जो समय लग जाएगा मतलब 2 × 30 बटे समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी कितनी है 30, यानी कि हो गया 5। भाई उनके चालों का अनुपात 2:5 ही तो है, तो समय जो आपका इस तरीके से आ जाएगा बी का देखिए 5 है इसलिए 5 बटा किए, तो 5 से आप काट दोगे, ये आपका हो गया 12 सेकंड। 12 सेकंड है, मतलब बी को तय करने में कितना समय लगेगा, वो लगेगा 12 सेकंड। 12 सेकंड को देखिए, उनके चालों का अनुपात मतलब ए अनुपात बी, उनके चालों का अनुपात ए और बी में 2:5 है। तो समय का अनुपात देखिए, उनका बी का पूछ रहा है क्योंकि बी के निकाल, इसका तो 2 है, इसका बी, और लेकिन इसका समय कितना लग रहा है 30, मतलब 30 सेकंड की दूरी तय कर रहा हो, तो इस तरीके 30 सेकंड में कर रहा है जब, तो हो जाएगा 2 × 30 बटा 5, मतलब 12 सेकंड। अब आप सेकंड मेथड भी देख लीजिए, अगर सेकंड मेथड समझ जाए तो और अच्छा है। इसी तरीके से हम वो भी लगा रहे हैं। अगर ध्यान दीजिएगा तो ए और बी के चालों का अनुपात आपका है 2:5। अगर ए और बी के चालों का अनुपात 2:5 है तो बी और ए यानी उनके समय का अनुपात कितना हो जाएगा। अगर चाल का अनुपात आपका हो गया 2:5 तो समय का अनुपात आपका हो जाएगा 5:2। अब ध्यान से देखिएगा कि समय अगर 5, इनके समय का अनुपात 5:2 है। अच्छा, ए को तय करने में समय कितना लग रहा है, वो लग रहा है 30 सेकंड। ए आपका है 30 सेकंड, तो अगर ए को 30 सेकंड का समय लग रहा है तो ध्यान देखिए ए आपका 5 ही तो है, समय 5 है, तो इसका मतलब हुआ, अगर आप ध्यान दो तो 5 = 30। अगर 5 = 30 हो गया तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 30 बटा 5, मतलब 1 बराबर होगा 6। 5 = 30, 1 = 6, तो 2 बराबर आ जाएगा आपका 2 × 6 मतलब 12, तभी देखिए हो गया आपका 12 सेकंड।
दोनों तरीके से आप किसी तरीके से भी लगा सकते हो। जल्दी करने के लिए आप इससे इस्तेमाल करो, कॉन्सेप्ट आपका ये है, ये आपका फास्टर तरीका है। अगर ए और बी के चालों का अनुपात 2:5 है तो जाहिर सी बात होगी कि भाई इनके समय का अनुपात 5:2 होगा। तो अगर 5 समय तो भाई उसने दे दिया कि 30 सेकंड है ना, इसका मतलब ये 5 को 30 सेकंड में कर रहा है, यानी कि 5 = 30, तो 1 = 6, 2 = 12, यानी बी को उसी को तय करने में लगेगा 12 सेकंड। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया? मतलब 12 सेकंड का समय लगेगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, समय बराबर दूरी बटा चाल से। ये डायरेक्टली आप जो कॉन्सेप्ट बताए हैं कि यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब जो आपका चाल होगा हमेशा समय के विरुद्ध कर्मानुपाती होगा। इससे आइए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टाइप थर्ड। देखिए अगला टाइप आप पढ़ेंगे टाइप थर्ड। इस टाइप थर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें आपको 2 चालें मिलती है। ऐसे देखिए ए से बी की दूरी, मतलब कोई 2 डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप समझ लीजिए कि ए से बी, मतलब यहाँ से ए की बी, ए के बी की दूरी कोई व्यक्ति 60 km/h की स्पीड से चलता है। 60 km/h की स्पीड चलता है, मतलब ए से बी की दूरी कोई व्यक्ति 60 km/h की स्पीड से चलता है और 40 km/h की स्पीड से वापस आता है। मतलब अगर ध्यान से आप देखिए तो ए और बी, ये आप समझ लीजिए 2 प्लेस हो गए। एक व्यक्ति 60 km/h की स्पीड से जा रहा है, लेकिन वो वापस आ रहा है 40 km/h की स्पीड से। देखिए 2 चाल हो गया, यानी ए और बी के दोनों के बीच की दूरी 60 km/h की स्पीड से जाता है और वही व्यक्ति 40 km/h की स्पीड से वापस आता है। अब आप लोग खुद समझिए, अगर वो 60 km/h की स्पीड से बी तक पहुंचता है, लेकिन बी से ए में आने में 40 km/h की स्पीड से आता है, इसका मतलब कि इसमें 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, लेकिन बी से ए तक आने में उसको 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी ही तय करना पड़ेगा, मतलब वो ए तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उतना दूरी तय करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इन चीज़ को जानने के लिए आपको बेहतर तरीका हम बता देते हैं कि अगर जब भी 2 चाल दिया हो या 3 चाल दिया हो तो उसके लिए अलग है, लेकिन अगर 2 चाल दिया है तो 2 चालों के लिए हम मानेंगे आपके, मान लीजिए पहला चाल वो x km/h की स्पीड से चलता है और दूसरी चाल y km/h की स्पीड से चलता है। ये x km/h की स्पीड से चलता है और ये y km/h की स्पीड से चलता है। तो इन दोनों में जो औसत चाल होगी वो इन ऊपर 2 इंटू इन दोनों का गुणनफल बटे में इन दोनों का योगफल। अगर 2 चाल है तो मतलब इसका टाइप थर्ड आ गया। अगर 2 चाल चल रही हैं तो 2 चालों के लिए दोनों चालों के गुणनफल का गुणा 2 बटे में दोनों चालों का योगफल, ये आपका हो गया औसत चाल। अब देखिए यक्स जो है पहला चाल है, वाई दूसरा चाल है, उसमें नहीं कंफ्यूजन है कि यक्स पहला चाल मतलब 60 यक्स पहला चाल का मतलब हो गया कि यक्स की वैल्यू आपका आ गया 60 km/h और वाई की वैल्यू आपकी आ गई 40 km/h। अब देखिए औसत चाल क्या बताया हमने, 2x/x+y, इसका मतलब हो गया 2 × 60 × 40 बटे में 40 + 60। ठीक, अब अगर ध्यान से देखिए तो 60 और 40 हो गया 100, मतलब 2 × 60 × 40 बटा आपका आ गया 100। ये 1 2 कैंसिल, 6 चौक 24 दूना 48, मतलब आपको हो गया 48 किलोमीटर, यानी इसकी कुल दूरी उसकी औसत चाल जो हो जाएगी 48 km/h। ये उसकी औसत चाल हो गई। जब 2 आपका चाल देगा तो उन चालों के लिए औसत चाल जो होता है वो होगा 2xy/x+y, जहाँ x है पहला चाल, y है दूसरा चाल। इस तरीके से अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए, लेकिन ध्यान दीजिए अगर 2 चाल है तो दोनों चालों के गुणनफल का 2 गुना बटे दोनों चालों का योगफल, यानी दोनों चालों के गुणनफल का 2 गुना बटे दोनों चालों का योगफल। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, टाइप 4। देखिए टाइप 4 मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इसमें कह रहा है यदि कोई कार चालक 3 आसमान चाल
मतलब कार चालक की स्पीड जो है वो हर जगह समान नहीं है, असमान है। 3 असमान चालक से चल रहा है। कोई कार चालक 3 असमान चाल 12 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटे और 15 किलोमीटर पर घंटे 3 समान दूरियां तय करता है। मतलब जब चाल अलग है तो दूरी अलग, 3 समान दूरियां तय करता है, लेकिन दूरी उनकी क्या है, समान है, दूरियां समान तय करता है। ध्यान रखिएगा कि दूरी उसको समान ही तय कर रहा है, मतलब चाल अलग अलग है। तो अगर चाल अलग है तो समझ जाहिर सी बात है उसमें अलग अलग होगा, और उसका विपरीत होगा। अगर 12 किलोमीटर पर आवर से यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ समय कम लगा होगा यहाँ की अपेक्षा, और यहाँ 15 किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ समय कम लगा होगा, क्योंकि देखिए 20 किलोमीटर से हो गया। तो अगर ये ध्यान रखें, अगर यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर तो समय यहाँ कम लगा होगा, और यहाँ 15 किलोमीटर पर आवर तो यहाँ समय अधिक लगा होगा, लेकिन 12 से यहाँ कम ही समय लगा होगा। तो समय अलग, हमने आपको बताया है कि यस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, मतलब जो चाल होगा हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होगा। अब बात यहाँ है कि यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर 3 चालें हैं और उन तीनों चालों को हम व्यक्त करेंगे किससे, x, y और z। पहला चाल x का मतलब आप अगर कह लीजिए तो 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। दूसरी चाल आपकी हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। तीसरी चाल आपका हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो जब 3 चालें, हमने 2 चालों के लिए बताया, सेम तरीका 3 चाल के लिए भी लगेगा। तीनों चालों के गुणनफल का 3 गुना, वहाँ 2 गुना था, यहाँ 3 गुना था, वहाँ तो यहाँ क्या करेंगे, तीनों चालों के गुणनफल का 3 गुना, मतलब ये आपका बन गया 3x, y, z। उसके बाद इनका एक एक गुणनफल का योगफल, मतलब देखिए पहले x y, तो यहाँ लिखेंगे x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस बेस पर इसको लगाएंगे। देखिए जब 3 चाल अलग अलग देगा, उनका औसत चाल पूछेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों चालों को गुणनफल इंटू 3, मतलब 3x वाई जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यानी कि अगर हम कह दें तो आप कहोगे 3x वाई जेड अपान में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए आप सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। तो कह रहा है यानी कि आपको हो जाएगा 3 इंटू कितना है, 12 इंटू 20 इंटू 15 और अपान में हो जाएगा क्या, एक्स वाई मतलब क्या, 12 गुणे 20 प्लस फिर क्या वाई जेड यानी कि 20 गुणे 15 प्लस जेड एक्स मतलब 12 और गुणे 15। अब बाई गुणा तो अब करना पड़ेगा। देखिए 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, इस तरीके से आप सारी चीज़ करेंगे, ठीक है। और 12 धाई 120, 12 पाँचे 60, तो आप कर लीजिए। तो कहेंगे 12 3 36, मतलब ये आपका हो गया 12, इसको रहने दीजिए 12 गुणे 3 प्लस इसके भी रहने दीजिए 12 गुणे 3 गुणे 20 गुणे 15 और यहाँ हो जाएगा 12 24, मतलब ये आपको हो गया 240 प्लस, ये ध्यान से देखिएगा, अगर ये हो गया 12 24 240 और ये आपका हो गया 15 दूनी 30 300 हो गया और ये आपका हो गया 15 दूनी मतलब ये आपका हो गया 180। सबको जोड़ेंगे 12 दूनी 24 यानी 240 और 240 ये आपका हो गया 15 दूनी 30 300 300 और 240 540 हो गया और 15 दूनी 30, ठीक है, और 15 कम 15 मतलब ये होगा 180। सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 720। अगर आप काट दीजिए इसको तो काटेंगे तो आपको हो जाएगा 12 छक 72, ये हो गया आपका 60 और ये आपका हो गया 15 चौके 60, ये आपका होगा 4 पंचे 20 मतलब 3 पचे आ गया 15, ये आपका हो गया। उसकी औसत चाल हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी उसकी औसत चाल होगी। ठीक है, देखिए वही सेम क्वेश्चन को आपको और आप देखे हैं उस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर उसी क्वेश्चन को और आप इसी तरीके से करना चाहते हैं तो वो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि उस पिछले तरीके में आपको जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा पड़ता है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छे तेज लगा लोगे, वरना अगर बहुत तेज और करना चाहते हो तो आप उसके लिए समझ लीजिए ABC, ये तीनों चाल हैं आपके, तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके चाल हैं।
ए का मतलब पहला चाल, बी का मतलब दूसरा चाल, सी का मतलब तीसरा चाल। पहला चाल कितना है 12 किलोमीटर पर आवर, दूसरा चाल कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, तीसरा चाल कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। ये तीनों चाल हैं। अब इसके लिए अगर आप ध्यान दें तो इस तरीके से करने के लिए आपको पहला तरीका जानना पड़ेगा। इसमें एक अलग से चीज़ हम जोड़ते हैं, वो है यक्स। यक्स बराबर होता है चाल का एलसीएम, मतलब चाल का आप एलसीएम लेंगे, चाल का लासा, और वो सब लेने के बाद आपका हो जाएगा 3, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा 3 यक्स अपान में यक्स अपान ए प्लस यक्स अपान बी प्लस यक्स अपान सी। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, जहाँ यक्स क्या है चालों का लासा है, ए क्या है पहला चाल, बी क्या है दूसरा चाल, सी क्या है तीसरा चाल, मतलब ए बी सी सब आपके चाल हैं, और एक्स क्या है चालों का लासा है। अगर आप इस तरीके से लगाना चाहें तो आप कहेंगे 3 इंटू, अच्छा यक्स क्या है, एक्स ने बताया चालों का लासा है, यक्स क्या है चाल का लासा। आप चाल का लासा ले लीजिए, तो लासा मतलब चाल का क्या कि 12, 15 और 20, 12, 15, 20 का लासा जब आप लेंगे तो 12, 15, 20 का लासा आपका हो जाएगा 60। अब आप इस पर रख दीजिए तो कहेंगे 3 गुणे 60 और बटे में होगा आपका 60 बटे ए कितना 12 प्लस 60 बटे बी मतलब 60 बटे 15 प्लस 60 बटे सी मतलब 60 बटे 20। या आप देख सकते हैं 12, 20, 15 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12, 20, 15, 12, 20, 15। अब देखिए कट जाएगा तो 12 पाँचे 60, 20 तिया है 60 और 15 चौके 60। ऊपर देखना ध्यान से, तो हमने काट दिया था 12 पाँचे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हो गया 3 गुणे 60 और नीचे आपका हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 मतलब हो गया 5, 4, 9, 3, 12, यानी 3 गुणे 60 बटे 12। 12 से काटेंगे 12 पाँच 60 हो गया, 5 या 15 यानी 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपके हो गए औसत चाल। इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा सा आपका बहुत जल्दी होगा। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से देखने के लिए। आप ऐसे भी देख सकते हैं 12 पाँचे 60, 5 चौ 15 चौके 60, 20 तिया 60, 5, 4, 9, 3, 12, 12 पाँचे 60, 5 या 15, 15 किलोमीटर पर आवर। सीधे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं।